आज हम लोग इस लेक्चर में लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म का पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंज हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, आप इसमें देखें, ये एक आपका गाइनोसियम है, ठीक, और गाइनोसियम के ऊपर ऐसे जो है वो स्टिग्मा है, और ये देखिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, मैं पहले बता दूँ स्टाइल है, ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये ध्यान रखिए ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, और ओव्यूल ये ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर 1 2 और यहाँ 3 न्यूक्लियस, और 2 और 1 2 और यहाँ 3, ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है। तो आप पहले ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना है, इस ओव्यूल का पोजीशन लिखिए, यानी ओव्यूल ये पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल कहाँ पर है, यानी गाइनोसियम के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल स्थित है, ठीक, और ओव्यूल के अंदर क्या एम्ब्रियो साइट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये पोजीशन है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हम इसके पहले वाले लेक्चर में फर्टिलाइजेशन बता दें, हमने कहा था जो एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन पाया था, यानी कौन सा निषेचन, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, यानी मेल गैमीट 2 होते हैं, मेल गैमीट, जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है, फर्स्ट मेल गैमीट और एग सेल मिल करके, ए भी एप्लॉयड है, ए भी एप्लॉयड है, मिल करके क्या बनाते हैं, जो आपका सिंगेमी होता है, यस यानी यहाँ जाइगोट बनेगा, सॉरी जाइगोट बनेगा, 2n बन जाएगा। अब देखिए जो सेकेंड मेल गैमीट है, मैं पहले बता दिया हूँ, सेकेंड जो मेल गैमीट है ए भी एन है मेल गैमीट, और प्लस यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस ये 2n है, ये दोनों मिल करके 3n बनाते हैं, जिसको कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। यानी 2 बार फ्यूजन हुआ है, एक बार फ्यूजन हुआ है तो जाइगोट बना है, एक बार फ्यूजन हुआ है तो क्या बना, PEN बना है, यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अब यही देखना है ओव्यूल के अंदर, यानी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, उसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो सैक में जाइगोट जो बना है, और जो PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना है, यानी ये डिप्लॉयड हुआ है, डिप्लॉयड ये जब बन जाए, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो वही ध्यान रखिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, यानी ओवरी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, समझ पाए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक 7 सेल 7 न्यूक्लियस के, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की अवस्था होती है, ध्यान रखेंगे, 7 सेल 3 3 6 1 7 सेल, और 3 3 6 2 8 न्यूक्लियस की अवस्था होती है। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जो फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस ओवरी में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको देखा जाए। अब आप ध्यान दीजिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवरी जो है किसे बदल जाएगा, फ्रूट बदल जाएगा, फल बदल जाएगा, किसे बदल जाएगा, फ्रूट में, याद रखिए बहुत ज़्यादा, ओव्यूल किसे बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। अब ध्यान रखेंगे किसे बदल जाएंगे, सीड में बदल जाएंगे। अब इसके बाद ओवरी वाल, जो ओवरी वाल है वो पेरिकार्प बन जाएगा, किसे बन जाएगा, पेरिकार्प, इसको हम फ्रूट वाल भी कहते हैं। और ये 3 चीज़ों बटा, मीजोकार्प और आपका ईपीकार्प और एंडोकार्प, 3 लेयर में बटा हुआ है। अब देखिए, अब ओव्यूल के पास 2 तरह के इंट्रूमेंट हैं, एक ये देखिए, ये आउटर इंट्रूमेंट है, इनर इंट्रूमेंट है, ठीक। जो आउटर इंट्रूमेंट है वो टेस्टा बनाता है, यानी आउटर इंट्रूमेंट ये किस चीज़ का निर्माण करता है, टेस्टा, कब फर्टिलाइजेशन होने के बाद। और इनर इंट्रूमेंट है वो क्या बनाता है, यानी टेगमेन का निर्माण करता है, किसको, TEGMEN, टेगमेन का निर्माण करता है। देखिए टेस्टा बनाता है और टेगमेन बनाता है। अब इसको ध्यान रखें, दोनों मिल करके सीड कोएट ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीड कोएट ही बनता है। अब आते हैं न्यूक्लियस, ये फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूक्लियस डिजेनरेट करता है, लेकिन कभी कभार, समटाइम्स प्रेजेंट, कभी कभी नहीं डिजेनरेट करता है, लेकिन किस रूप में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म के बारे में पूछाता है, पेरिस्पर्म पूछाता है किससे बना हुआ, तो क्या कहेंगे आप, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस जब डिजेनरेट नहीं करता क्या बनाता, पेरिस्पर्म। एक सेल आप जानते हैं एम्ब्रियो बनाता, क्यों, क्योंकि एक सेल फर्टिलाइजर क्या बनाता, जाइगोट बनाता, जाइगोट ही आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा। सिनर्जिट क्या होता है, डिजेनरेट कर जाता है, एंटीबॉडी सेल डिजेनरेट कर जाता है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस आप जानते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक मेल गैमीट जो मिल करके, मेल न्यूक्लियस मिल करके क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं। अब आते हैं माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का ये जो माइक्रोपाइल है ये किसमें बदल जाता है, ये ध्यान रखें, माइक्रोपाइल ऑफ सीड, सीड का माइक्रोपाइल बदल जाता है। हीलम क्या करता है, प्रेजेंट इन सीड इन द फॉर्म ऑफ
स्क्वायर, आप जानते हैं कोकोनट के ऊपर इस तरह से कवर होता है वो स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि हिलन जो होता है प्रेजेंट होता है इन दी सीड में, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ग्रुप थ्रू विच सीड अटैच, और इसके द्वारा सीड जो है अटैच होते हैं उसमें, अटैच विथ फ्रूट। अब आते हैं इसमें, ये आपको ओब्यूल का एक फिगर है और इसमें सारे पार्ट का नाम लिखाया गया, और इसमें इस ओब्यूल में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं देखना सब। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे अगला लेक्चर एंडोस्पर्म।